हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द न्यू गेट एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 4 को। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था शिन मिली के बात पे एक फॉक्स को बचाता है और उसके बाद उसे पता चलता है कि ये एक एलिमेंट टेल है। और इसके बाद जब शिन मिली के ऑर्फनेज में आता है तो उसे मिली के सच्चाई के बारे में पता चलता है और उसे यहाँ पर ये भी पता चलता है कि मिली जिस ऑर्फनेज में रहती है वो बहुत बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि इस ऑर्फनेज का प्रीस्ट मारा जा चुका है और अगला जो प्रीस्ट आने वाला है वो बहुत ज्यादा लालची और खरूस इंसान है। और इसीलिए टारिया चाहती है कि पिछले प्रीस्ट की ग्रैंडडॉटर ही अगला प्रीस्ट बने, लेकिन इसके लिए पिछले प्रीस्ट की ग्रैंडडॉटर यानी कि रशिया को प्यूरिफाई मैजिक आना जरूरी है और शिन ही सिर्फ इकलौता है जो रशिया को प्यूरिफाई मैजिक सिखा सकता है। और इसलिए ये सब लोग मिलकर रशिया की लेवल अप करने के लिए एक जंगल में आते हैं, क्योंकि 150 लेवल से नीचे वाले प्यूरिफाई मैजिक नहीं कर सकते। और उसी जंगल के दूसरी तरफ लेडी रियन और बाकी सारे रॉयल गार्ड्स भी आए थे और इन्हीं के साथ हम स्नी को भी देखते हैं, जहाँ पर स्नी कुछ रॉयल गार्ड्स को एक स्कलफेस जैक से बचाती है। तो चलिए अब इस वाले एपिसोड के बारे में जानते हैं। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो ये वाला एपिसोड वही से शुरू होता है जहाँ पर पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पर वो रॉयल गार्ड्स स्नी को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं और ये पर स्नी इन सबको हील करती है और कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर तभी स्नी कुछ फील करती है और तभी स्नी टियारा के उस लेटर के बारे में सोचने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हम शिन के पास देखते हैं, जहाँ पर विलियम एक स्कलफेस जैक को अधमरा करके रशिया के सामने फेंकता है और उसे उसको मारने के लिए बोलता है। जहाँ पर रशिया जब ये करती है तो तभी हम देखते हैं कि रशिया की बॉडी ग्लो करने लगती है और ऐसा देखकर रशिया और विलियम दोनों डर जाते हैं। पर शिन यहाँ पर इन सबसे कहता है डरो मत, रशिया का लेवल अप हो रहा है इसीलिए ऐसा हुआ है और शायद अब ये प्यूरिफाई मैजिक सीख चुकी है। और तभी रशिया भी अपने अंदर कुछ फील करती है और वो समझ जाती है कि उसने प्यूरिफाई मैजिक हासिल कर लिया है। और ये पर शिन कहता है तो चलो हमारा मिशन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। लेकिन तभी ये लोग कुछ फील करते हैं और जब आसमान की तरफ देखते हैं तो ये सब लोग देखते हैं कि बाकी जो मरे हुए मॉन्स्टर्स थे उनके ऑरा से और एक नया मॉन्स्टर क्रिएट हो रहा है। और ये मॉन्स्टर जब जमीन पर लैंड करता है तो इसे देखकर ये सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई था जो था 804 और इसका नाम है स्कलफेस लॉर्ड। ये मॉन्स्टर सीधा जाके उस इनविजिबल बैरियर के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर इसके एक ही बार से वो बैरियर टूटने के कगार पे चला जाता है, जिसे देखकर रशिया बहुत ज्यादा डर जाती है। और विलियम और शिन को लगता है कि यहाँ से भागने में ही समझदारी है और ये सोचकर ये लोग रशिया को लेकर वहां से भागने लगते हैं। पर तभी वो स्कलफेस लॉर्ड सबको जंगल के बाकी सारे मॉन्स्टर्स को इन सब के पीछे लगा देता है, जिस वजह से इनका भागना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा देखकर रशिया कहती है ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये अकेला ही पूरे किंगडम को तबाह कर सकता है। लेकिन तभी शिन विलियम से कहता है विलियम, रशिया और युजुहा को यहाँ से ले जाओ। तो ये देखकर विलियम कहता है कि नहीं, मैं उन कायरों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हें मुसीबत में रखकर अकेले ही अपने जान को लेकर भाग जाऊंगा, मुझे भी तुम्हारे साथ यहाँ पर रह के इनसे लड़ना है। पर तभी शिन कहता है कि लिमिट ऑफ। और ये जब शिन कहता है तो तभी विलियम कुछ फील करता है और विलियम समझ जाता है कि शिन उसके लेवल का एडवेंचरर नहीं है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद शिन फिर से कहता है कि विलियम मेरी बात को समझो, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। और इस बार विलियम वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है। पर विलियम जब युजुहा को शिन के सिर से हटाने की कोशिश करता है तब विलियम देखता है कि युजुहा वहाँ से नहीं हट रही है। और ऐसा देखकर शिन कहता है कि अच्छा, मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे साथ रह के ही फाइट करना चाहते हो, तो फिर ठीक है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। इसके बाद विलियम और रशिया के भागने के लिए शिन एक गैप क्रिएट कर देता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है शिन और इस स्कलफेस लॉर्ड के बीच में फाइट। पर यहाँ पर ये स्कलफेस लॉर्ड डायरेक्ट शिन के ऊपर हमला नहीं कर रहा था, वो अपने आसपास के मॉन्स्टर्स से शिन के ऊपर वार करवा रहा था, जहाँ पर शिन भी इन सबको बहुत आसानी से मार रहा था। लेकिन ये सब लोग गिनती में बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से शिन को इनको मारने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। तो तभी शिन कहता है कि काश स्नी यहाँ पर होती तो इनको मारना कितना ज्यादा आसान होता। लेकिन तभी शिन अपने मैप में देखता है कि कोई ब्लू लाइट उसकी तरफ आ रही है और ये देखकर शिन समझ जाता है कि ये और कोई नहीं, ये स्नी है। और ये देखकर शिन उसी तरफ जाने लगता है। शिन जब वहाँ पर पहुंचता है तो शिन देखता है
है कि वो बहुत ही सुंदर एक गार्डन में आ चुका है। असल में दोस्तों इस गार्डन को स्नी ने अपनी मैजिक की मदद से बनाया था और तभी शिन और स्नी 500 साल बाद एक दूसरे के सामने आते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और इतने खुश थे कि इन दोनों के मुंह से कोई लफ्ज ही बाहर नहीं निकल रहे थे। लेकिन तभी इनके पीछे वो स्कलफेस मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला करने लगते हैं। तो ऐसा देखकर युजुहा इन दोनों को कुछ वक्त निकाल के देने के लिए वहां पर अपने मैजिक स्पेल को कास्ट करती है और वो एक इनविजिबल बैरियर को क्रिएट करती है, जिस वजह से वहां पर कोई भी मॉन्स्टर्स उस बैरियर के अंदर नहीं आ पा रहे थे। और तभी स्नी सीधा जाके शिन को गले लगाती है और शिन यहाँ पर स्नी से कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। तो ये सुनकर स्नी शिन को बहुत जोर से दबाती है और कहती है कि तुम गलत बोल रहे हो। और तभी शिन को याद आता है कि पहले जब वो अक्सर स्नी से मिला करता था तब वो क्या कहता था, और शिन अभी वही कहता है कि मैं लौट आया हूँ। स्नी वहाँ पर शिन को गले लगाकर रोने लगती है, पर तभी युजुहा वहीं पर गिर जाती है और वो बैरियर भी वहाँ पर टूट जाता है, जिसे देखकर शिन स्नी से कहता है कि क्या तुम तैयार हो, चलो वो करते हैं। और इसके बाद हमें पता चलता है कि स्नी और शिन का डो कितना ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर ये लोग एक ही स्पेल से उस जंगल के सारे स्कलफेस मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और आखिर में शिन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड की मदद से एक ही स्लैश से उस स्कलफेस लॉर्ड को भी हरा देता है। और इनके स्पेल की वजह से युजुहा भी हील हो चुकी थी। तो इसके बाद ये लोग एक कैसल के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर शिन स्नी को सारी बात बताता है कि उसने कैसे इस गेम के मॉन्स्टर को हराया। और उसके बाद सब लोग लॉग आउट करके गेम से बाहर चले गए, पर वो किसी तरह इस गेम के 500 साल फ्यूचर में आ गया। तो ये पे स्नी शिन से कहती है जब सब लोग यहाँ से चले गए तब हम जो एनपीसीज थे वो अपने मास्टर को ढूंढने के लिए निकले थे और मैं भी उनमें से ही एक था, पर मुझे आप कहीं पे नहीं मिले। और तब मैंने सोचा कि मुझे आपके उस स्टोर की देखभाल करना चाहिए ताकि आप अगर वापस आओ तो मैं उसे सही सलामत आपको लौटा सकूं। वैसे अगर आपको दरवाजा मिल गया तो क्या आप यहाँ से चले जाओगे? तो ये सुनकर शिन कहता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्नी थोड़ा सैड फील करती है, पर तभी स्नी शिन से कहती है मास्टर इसके बाद आप कहाँ जाओगे? तो ये सुनकर शिन स्नी से कहता है कि इसके बाद मैं होली लैंड जाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पर दूसरी दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। और स्नी तुम मुझे मास्टर बोलना बंद करोगे प्लीज? तो ये सुनकर स्नी कहती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये सुनकर शिन कहता है कि तुम्हारे जैसी फेमस पर्सन अगर मुझे मास्टर बोलेगी तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो ये सुनकर स्नी कहती है तो मैं आपको क्या बोल के पुकारूंगा? तो ये सुनकर शिन स्नी से कहता है तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हो। शिन यहाँ पर स्नी से और कहता है कि क्या तुम्हें हमारे पुराने दिनों के बारे में याद है? तो ये सुनकर स्नी शिन से कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है, जब से मैं आपसे मिली हूँ और मैंने आपके साथ जितने सारे एडवेंचर्स किए हैं और आपके साथ बिताए हर एक पल मुझे अब भी याद है और ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्या आपको हमारे प्रॉमिस के बारे में याद है? तो ये सुनकर शिन स्नी से कहता है हाँ मुझे सब कुछ याद है। और तभी सनराइज भी हो जाता है और उसी वक्त स्नी की नजर युजुहा के ऊपर पड़ती है और शिन ऐसा देखकर स्नी से कहता है ये देखो ये एक एलिमेंटल है जिसके साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो ये देखकर स्नी कहती है कि हाँ मैं इसे देखते ही समझ चुकी थी कि ये एक एलिमेंटल है। तो ये सुनकर शिन शॉक्ड होता है और स्नी से कहता है कि ये तुमने कैसे किया? तो ये सुनकर स्नी शिन से कहती है ये तो बिल्कुल आसान है, तुम इनके पूंछ से पता लगा सकते हो कि ये एक एलिमेंटल है। और इसके बाद जब शिन युजुहा को गोदी में लेता है तो शिन देखता है कि युजुहा की एक टेल 3 टेल में इवॉल्व हो चुका है। और तभी युजुहा शिन से कहती है कि गुड मॉर्निंग शिन। और ये सुनकर शिन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो युजुहा से कहता है कि तुम बात कैसे कर सकती हो और तुम्हारे पूंछ की ऐसी हालत कैसे हुई? तो ये देखकर युजुहा शिन से कहती है कि कल रात मैंने जब मेरे पावर को यूज किया था तब मैं इवॉल्व हो गई थी। तो ये देखकर शिन युजुहा से कहता है इसके बाद से तुम मेरे साथ सिर्फ टेलीपैथिकली बात करना और क्या तुम इन पूंछ को हाइड कर सकते हो? तो ये सुनकर युजुहा भी बिल्कुल वैसा ही करती है और शिन यहाँ पर कहता है कि तुम्हें अपने पावर को छुपा के रखना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि तुम एक एलिमेंटल हो। और तभी स्नी युजुहा को अपनी गोदी में लेती है और उसे सहलाने लगती है। तो तभी शिन स्नी से कहता है क्या तुम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए मैंने एक एलिमेंटल के साथ कैसे टेमिंग किया? तो ये देखकर स्नी कहती है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हारे लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो मैं ऐसे फालतू सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछने वाली। शिन स्नी से कहे हम दोनों बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं तो चलो हमें तो एक रियूनियन पार्टी करनी चाहिए। और ये बोलकर ये लोग अपने दुकान के लिए निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ हम विलियम के पास देखते हैं जहाँ पर विलियम और रशिया उस जंगल से भागने की कोशिश कर रहे थे। और तभी रशिया विलियम से कहती है कि क्या शिन ठीक होगा? तो ये सुनकर विलियम रशिया से कहता है कि मैंने उसके पावर को
फील किया है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी विलियम रुक जाता है और रशिया से कहता है कि कोई बहुत ताकतवर हमारी तरफ आ रहा है। लेकिन तभी विलियम देखता है कि ये शिन और स्नी है और ये से हमें पता चलता है कि ये दोनों कितने ज्यादा ताकतवर है कि इन्हें सेंस करके ही विलियम इतना ज्यादा डर गया था। तो एपिसोड के लास्ट सीन में हम प्रिंसेस रियन को देखते हैं जो कुछ रॉयल गार्ड्स के साथ उसी जगह पे आते हैं जहाँ पर शिन और उस स्कलफेस लॉर्ड का मुकाबला हुआ था। और यहाँ पर ये लोग जमीन के अंदर दरार देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। और तभी एक रॉयल गार्ड लेडी रियन के पास एक स्वॉर्ड को लाते हैं, जिसे देखकर लेडी रियन कहती है इन सबको छोड़ो और उस लाइट के बारे में पता लगाओ जिस लाइट की वजह से कल रात सारे मॉन्स्टर्स गायब हो गए थे। तो तभी वो रॉयल गार्ड प्रिंसेस रियन से कहता है कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। और ये बोलकर जब वो उस स्वॉर्ड को जमीन पे मारता है तो तभी ये सब लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर दरारें आ चुकी है। ये देखकर लेडी रियन उस तलवार के बारे में पूछती है, तो जहाँ पर वो गार्ड बताता है कि ये तलवार मुझे उस झाड़ियों में मिला है और इसके पीछे के सिंबल से हमें पता चलता है कि ये किसी ब्लैक स्मिथ ने बनाया है और इसका जो पावर है इससे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी हाई ह्यूमन ने फाइट किया होगा। और हाई ह्यूमन की बात सुनते ही ये सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि वो बहुत पहले ही एक्सटेंड हो चुके हैं, जो कि हमें इससे पहले भी कई बार बताया जा चुका है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड ये भी खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि द न्यू गेट बाकी सारे एपिसोड भी इसी चैनल पे आने वाले हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे द न्यू गेट के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।